है, लेकिन जनता में जो भाई जो भोग रहा है वो नहीं आ रहा ना। देखिए ना, ये पिछली बार पता कितने लोग आए। देखिए ये राहुल गांधी का एक पुराना मुझे लगता है वीडियो है, इसको भी देखिए। मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है। So it's not only about 24 lakh NEET students, it's about whole family. There was a digital leak also this time. यस सर। अगर आपने ठीक से प्रेशर डाला और आप पीछे नहीं हटिए और अगर आप काफी स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो वो दोनों इंस्टीट्यूशंस इसको कैंसिल करें। पावर ना कोर्ट के हाथ में है ना मिनिस्ट्री के हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। अगर आपने क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। आपका जो एस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है, इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे। धन्यवाद। अब जो सवाल यही है, देखिए शशि जी, हम तमाम चीजें हैं, आप होप कहां बची? संसद में चर्चा हो नहीं रही, जो देश का सबसे बड़ा मंदिर है और जो जहां हमको न्याय की उम्मीद है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, वहां भी कुछ नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट को सीधे संज्ञान में लेके सीधे जो अभी भाषा थी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री साहब की, जो उन्होंने बंगाल में बोली थी, उल्टा लटका देंगे? अब वही तो शायद वक्त आ गया उल्टा लटकाने जैसा। ये कौन करेगा? ये शायद कोर्ट को करना पड़ेगा। उनके भी शायद बच्चे होंगे, 23 लाख बच्चे, 23 लाख परिवार, एक परिवार में 4 भी जोड़ लीजिए तो एक बड़ा मतलब लगभग 1 करोड़ लोग प्रभावित हैं सीधे सीधे। क्या कहिएगा? संजीव जी बिल्कुल सहमत है और कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इस बात को लेकर परेशान हो जाएगा कि देश में लगातार 20-25 लाख बच्चे, नौजवान जो देश का भविष्य बना रहे पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके भविष्य को इस तरह से खराब किया जाता है ना। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और वो भी किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सिस्टम के द्वारा, है ना। ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं। अकाउंटेबिलिटी नाम का जो शब्द है वो 2014 से गायब हो चुका है। 2014 के पहले बहुत हम लोग सुनते थे, हम लोग आग्रह भी करते थे सड़कों पर, है ना। अब ना सड़कों पर आग्रह हो रहा है, ना यंत्रणा के भीतर कोई पूछ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी थे। और जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो यहाँ तो सवाल सुप्रीम कोर्ट की अकाउंटेबिलिटी पर ही है। तो किससे उम्मीद करेंगे आप कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामले इतने सारे पेंडिंग रहते हैं, बहुत ही संवेदनशील मामले, बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक क्राइसिस को लेकर जो मामले वो भी अगर पेंडिंग रखे जाते हैं, उसके भी नतीजा अगर गलत सलत आने लगते हैं, जो भी जजमेंट दिया जाता है, उसके बाद आप उम्मीद कहाँ रखेंगे? नहीं तो एकमात्र विकल्प क्या सड़कों पे उतर आई, यही है शायद अब आज की तारीख में। नहीं, लेकिन वही उसी पर आ रहा था। सड़कों पे आने के लिए तो नौजवान हमेशा तैयार रहता है। देखिए, नौजवानों को सड़कों पर आने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। मैं बहुत मतलब मैं तो स्टूडेंट मूवमेंट से आया हूँ, तो मुझे मालूम है कि किस तरह के उस दौर में हम लोग कितने अस्वस्थ रहते हैं, है ना। वो एज फैक्टर ऐसा रहता है, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर है कि बच्चों से ज्यादा उनके माँ बाप बहुत परेशान है, क्योंकि इतना आसान नहीं रहा। वेलफेयर स्टेट का संकल्पना जब तक इस देश के भीतर लागू थी, तब तक हम और आप सब मिलकर ये मानकर चलते थे कि शिक्षा की जिम्मेदारी अल्टीमेटली स्टेट की है, सरकार की है। तो सरकार अगर नहीं सुनेगी तो सड़कों पर जाकर उसको ठीक करा देंगे हम लोग और प्रेशर डाल देंगे। और ये हम लोग स्टूडेंट मूवमेंट में करते थे, एडमिशन के सवाल से लेकर तमाम फीस से लेकर तमाम चीजों को लेकर, है ना। कितना असर होता था नहीं होता था वो एक अलग सवाल है, लेकिन लड़ाइयाँ तो लड़ते थे। अब क्या दिक्कत हो रही है? मामूली से मामूली परीक्षा को लेकर लीक हो रहे हैं, एजुकेशन के मामले में भी और एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी। अब बिहार में इस तरह के शिक्षा मंत्री हम लोग देख रहे हैं, इस तरह का मुख्यमंत्री देख रहे हैं, और उसके खिलाफ जब बिहार में छात्र सड़क पर उतर जाते हैं तो लाठियां भांजी जाती है, पीटे जाते हैं। पिछले 10 साल से सबसे ज्यादा अगर कोई पीटा है फिजिकली, असॉल्ट है, जिस पर असॉल्ट किया गया फिजिकली, तो वो छात्र है, क्योंकि सबसे वल्नरेबल है। वो तो दोनों तरफ से मरता है। देखिए, अगर स्टूडेंट की मानसिकता से हम लोग सोचे
तो वो ऐसा है ना कि वो अपने आंखों के सामने देखता है कि अपने माँ बाप कितनी मेहनत करके उसको पढ़ा रहे हैं, क्या क्या त्याग करके वो कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो अपनी मेहनत लगाता है, और मेहनत लगाने के बाद जिन फैक्टर्स पर उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, ऐसे सारे फैक्टर्स ऑपरेट होकर उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। उसके बाद का उसका फ्रस्ट्रेशन क्या है, उन स्टूडेंट्स का कितना बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद उनके सामने ऑप्शंस क्या रहते हैं, ना वो सड़क पर उतर सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, क्योंकि आपने अराजनीतिक माहौल बना दिया है। आपने शिक्षा मंत्रालय को हटाकर आपने अब उसको मानव संसाधन मंत्रालय बना लिया है। तो मानव से उससे कुछ मतलब नहीं, उसके संसाधन से मतलब है, रिसोर्स। ये जो वोकेबुलरी हम लोग यूज कर रहे हैं ना, नॉमेनक्लेचर्स यूज कर रहे हैं, यही बहुत गलत है। यहाँ पे मनुष्य को कहीं केंद्र में नहीं है, जबकि हम लोग सारे संस्कृति से लेकर तमाम बातों के मामले में कहते हैं कि भाई शिक्षा नया मनुष्य बनाता है, शिक्षा के माध्यम से नया समाज बनता है। ये फुले से लेकर अंबेडकर से लेकर हम लोग ये तमाम बातें करते रहे, वो सारी बातें अभी बाहर है। अब ये मार्केट है, कमर्शियल है, बिजनेस है, ऐसी स्थिति में वो स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना स्टूडेंट लोन आगे चल के लोन लेके वो पढ़ने वाला है, वो सारा कैलकुलेशन उसके दिमाग में है। उसकी पूरे साल 2 साल की मेहनत रहती है ना। 10वीं के बाद से वो लगातार लगे रहते हैं बेचारे, है ना। 10वीं 12वीं एकदम क्रिटिकल फेज रहता है, साइकोलॉजिकली भी, मानसिक रूप से भी, और उसके घर परिवार के माहौल के मामले में भी, और फाइनेंशियली भी। इन सारे चक्कर में फंसने के बाद उन बच्चों के पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है। फिर यही व्यवस्था बोल देती है कि इतना प्रेशर अगर वो झेल नहीं सकते तो क्यों एग्जाम दे रहे हैं। मैं तो ये कहूँ, ये उल्टा कर लटकाने की जो बात चुनाव के समय ये अमित शाह वगैरह कर रहे थे, तो अभी तो मोदी मंत्रिमंडल के इन मंत्रियों को उल्टा लटकाने का समय आ चुका है। मैंने वही कहा कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं उल्टा लटका देना चाहिए इन लोगों को, लटकाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कुछ पड़ी नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट को कुछ पड़ी नहीं है, व्यवस्था के भीतर किसी को कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोई भी कहीं भी नहीं रख रहा है। और अब हमारा सिस्टम इतना चरमराया हुआ है कि लोग भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर ये लीक हुआ है तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है। क्योंकि जिस किसी को अभी इतने बेशर्मी से, अगर अभी आपने जो फुटेज दिखा है, इतने बेशर्मी से अगर लोग बोल देते कि भाई फीस नहीं भरनी पड़ेगी, अरे तुमने उस बच्चे की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है और आप बोल रहे फीस नहीं भरेंगे, उपकार कर रहे हैं क्या? 20-25 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य है। तो इस तरह से सिस्टम आपका कि हमने वो लगा दिया, सर्वेलेंसेस हैं हमारे पास में पूरा, उससे नेट से कनेक्टेड है, हम सब देख रहे हैं, महाराष्ट्र से चलता है, हरियाणा से, कोई किसी को कुछ पता है। और 1 महीने से चल रहा था वो, 28 लाख 30 लाख में पर्चा बिक रहा है, ये सूचना है यार, ये आप कोई संज्ञान नहीं ले रहे, और अभी निर्लजता से आप कह रहे हैं। उस पर मैं एक बात बोल दूं कि अभी के जितने भी कोचिंग वगैरह का सब जो खेल चलता है, उसका भी एक राजनीति जो चलता है ना। ओम बिरला जहाँ से आते हैं, है ना, वो तो पूरा कोचिंग हब है, और क्या क्या खेल चलता है सब दुनिया जानती है ना। आपने जिन परीक्षा के जो सर्वेलेंस वगैरह की बात की, अब ऑनलाइन जो करने वाले लोग हैं, किसको ठेके मिलते हैं, किसकी कंपनियां रहती है, कौन ये कंडक्ट करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किसको जाते हैं, ये सारा अगर निकालना शुरू कर देंगे तो उसके सारे तार जो है ना, वो दिल्ली में बैठे हुए लोगों के साथ जुड़ेंगे। यही सब सर्कल है, यही वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो सब कर रहा है। सवाल कहाँ है? घोटाला हो रहा है, लीक हो रहा है, ये सवाल नहीं है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। जानबूझ के क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये अभी मार्केट बन चुका है। मार्केट बन चुका है तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलेंगे। जितना सप्लाई को आप कंट्रोल करेंगे, जितना डिमांड को आप बढ़ाते जाओगे, उतना उस रैट रेस में लोग लगे रहेंगे और हम अपना पैसा कमाते जाएंगे, है ना। अब परेशान होकर बच्चे हम लोग ने देखा है, एमबीबीएस करने के लिए रशिया में भी गए, हमारे जान पहचान में कई सारे लोग हैं। फिर वहां से आने के बाद यहाँ फिर मेडिकल का आपको कुछ करना है। नीट की एग्जाम मेडिकल के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, आरोग्य व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई बच्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें वो अप्रोच ही नहीं डाला जा रहा है। उसको इतना परेशान किया जा रहा है, इतना परेशानी के बाद जो बच्चा अगर पढ़ भी जाए और डॉक्टर बन भी जाएगा, लड़का या लड़की, इतना सब इन्वेस्टमेंट के बाद कौन सा डॉक्टर किस गांव में जाकर किस तरह की सेवा देने वाला है? क्योंकि इस व्यवस्था ने उसको बनाया ही वैसे है। और जो मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास के बच्चे, इनकी ये जो परेशानी है, इस परेशानी को लेकर पॉलिटिकल आवाज इसलिए नहीं उठ रही है क्योंकि ये सब जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं, ये सब मोदी करने वाले लोग हैं, ये सब घर घर मोदी की बकवास सुनने वाले लोग हैं। तो ये हिप्नोटिज्म से थोड़ा बाहर आ जाए, ये सब अंधश्रद्धा से थोड़ा बाहर निकले, तो थोड़ा जमीन पर रहकर अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी। आखिरी एक बात है, ये सारा पूरा मामला हो गया
हर छोटे बड़े मामले में मोदी साहब का ट्वीट आते रहता है। आपने कभी देखा है कि ऐसे कुछ भी मामले आ जाते गड़बड़ी वाले कि मोदी साहब के कोई शब्द आ गए, कोई इंस्ट्रक्शंस आ गई, है ना? अब कल को मोदी ये भी बोल देंगे पेपर अगर लीक हो रहा है तो बच्चों को इतना पढ़ाई नहीं करना चाहिए, बच्चों को इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, बच्चों ने नीट की एग्जाम नहीं देनी चाहिए। जैसे आपको बोल दिया अभी तेल नहीं खाना चाहिए ज्यादा, है ना, ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, ये भी ये बकवास बोल सकते। और ये कैसे राष्ट्रहित के लिए और देशभक्ति के लिए कैसे जरूरी है, ऐसे कहने वाला लॉजिक, ऐसे समझाने वाला लॉजिक इनके भक्तगण भी हमको हमारे सामने परोस देंगे। इतनी हमारी आईक्यू लेवल नीचे जा चुकी है समाज की। अब आखिरी बात और मैं रुकूंगा, हमारी जो नई पीढ़ी है ना उसका आईक्यू लेवल बहुत आगे बढ़ चुका है, और जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं उनकी अकल, आईक्यू लेवल जो भी आप कहे वो नीचे जा चुकी है। व्यवहार के मामले में नई पीढ़ी बहुत भोली है, और व्यवहार के मामले में ये जो इनकी अकल कम है, आईक्यू लेवल कम है, वो बहुत शातिर है।